ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत ही खूबसूरत गांव के, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए वह दिन रात कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपने एक छोटे से दुकान पर खट्टी मीठी पानी पूरी बनाकर गांव के लोगों को खिलाया करता था। किशोर के दुकान पर चिंटू नाम का एक लड़का भी काम किया करता था। चिंटू बहुत ही होशियार और बहुत ही मेहनती लड़का था और वो किशोर की दुकान चलाने में उसकी मदद किया करता था। अरे चिंटू, तूने पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी तैयार कर लिया है और आलू भी तैयार हो गए होंगे ना, और प्लेट्स भी जल्दी जल्दी धो दे, बहुत देर हो गई है, अब ग्राहक आते ही होंगे। हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पानी पूरी का सारा सामान और प्लेट्स वगैरह सब तैयार कर दिया है। अब तो बस ग्राहकों के आने का इंतजार है। आप बस पानी पूरी खिलाने के लिए तैयार रहिए। किशोर और वरुण इतनी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ गांव के गोपाल काका आते हैं और वहाँ आकर उन दोनों से कहते हैं, अरे किशोर बेटा, आज तुम्हें दुकान लगाने में थोड़ी देर हो गई। मैं सुबह से 2 बार तुम्हारी दुकान की तरफ से घूमकर चला गया। मुझे लगा आज तुम दुकान ही नहीं खोलोगे। अरे नहीं चाचा, वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है। आपको अभी एकदम गर्मा गर्म और चटपटी पानी पूरी लगाता हूँ। किशोर बेटा, मैं पानी पूरी खाने तो आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 1 प्लेट पानी पूरी नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं तुम्हें पानी पूरी का ऑर्डर देने आया हूँ। तुम्हें 1000 पीस पानी पूरी मेरी शादी में लेकर आनी है और जितने भी मेहमान आएंगे उन सबको खिलाना है। तुम इतना सा इंतजाम कर तो पाओगी ना? अरे वाह गोपाल काका, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की शादी में आने वाले सारे लोगों को एकदम चटपटी और टेस्टी पानी पूरी खिलाऊंगा। मेहमान जाते वक्त भी मेरी पानी पूरी की तारीफ करते हुए जाएंगे। भले ही मेरा पहला बड़ा ऑर्डर है, लेकिन मैं अपना पहला ऑर्डर बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। आपको मुझसे शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ किशोर बेटा, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे, लेकिन वो क्या है ना, अभी शादी की वजह से मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम पहले पानी पूरी बनाकर लोगों को खिला दो और जाते वक्त मुझसे पैसे ले लेना। बस मेरी इज्जत रख लेना बेटा। हाँ गोपाल काका, मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए और पानी पूरी का इंतजार कीजिए। आपकी बेटी की शादी है तो मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है किशोर बेटा, तो कल तुम शादी में आ जाना। मैं अब जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। शादी का घर है, काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना कहकर गोपाल काका वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल काका के जाते ही चिंटू किशोर से कहता है, भैया, आपने कह तो दिया है कि आप 1000 पानी पूरी तैयार कर देंगे, लेकिन 1000 पानी पूरी तैयार करने में हमें कम से कम 2 दिन तो लगेंगे, और इतनी सारी पानी पूरी तैयार करने में हमें बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं ही नहीं, तो हम लोग पानी पूरी कैसे बनाएंगे? अरे चिंटू, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। 1000 पानी पूरी बनाने में हमें कम से कम 2 से 3000 रुपए तो लग ही जाएंगे, और हमारे पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन हमें पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर करना होगा, क्योंकि ये हमारा पहला बड़ा ऑर्डर है। मैं नहीं चाहता कि पहले ही ऑर्डर में हम हार मान जाएं। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तू इसकी चिंता मत कर, मैं अभी लाला सेठ के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। फिर काम होने के बाद तो हमें पैसे मिल ही जाएंगे, उसके बाद हम लाला सेठ का उधार चुका देंगे। तू सामान संभाल, मैं अभी लाला सेठ के पास से आता हूँ। इतना कहकर किशोर वहाँ से चले जाता है और चिंटू को दुकान संभालने के लिए दे देता है। कुछ ही देर में किशोर लाला सेठ के घर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर लाला सेठ किशोर से कहता है, अरे आओ आओ किशोर बेटा, बोलो आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? लगता है कोई खास काम है, वरना तुम तो सीधे सीधे अपनी दुकान पर ही मिलते हो। अरे लाला सेठ जी, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। आपको तो पता ही है कि इस गांव में आपके सिवाय कोई भी ब्याज पर पैसे नहीं देता, तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं?
अरे हाँ हाँ किशोर बेटा, यही तो हमारा धंधा है। अगर हम किसी को पैसे उधार नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 20-30 हजार या 50,000? अरे नहीं लाला सेठ, ऐसी बात नहीं है। मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। मैं इतने सारे पैसे लेकर करूंगा भी क्या? मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए, और वो भी मैं आपको कल परसों तक लौटा दूंगा। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। ये सुनते ही लाला सेठ अपने मन में सोचता है, अगर ये मुझसे सिर्फ 5,000 रुपए ही लेगा तो मैं इससे पैसे वसूल कैसे कर पाऊंगा? मुझे ज्यादा मुनाफा भी नहीं होगा। मुझे कम से कम इसे 20,000 रुपए तो देने ही होंगे। चलो कोशिश करता हूं। क्या हुआ लाला सेठ? क्या सोच रहे हैं आप चुप क्यों हो गए? अरे हाँ हाँ, नहीं कुछ भी तो नहीं बेटा। वो क्या है ना बेटा, मैं सोच रहा था कि 5,000 रुपए में तुम्हारा क्या होगा? तुम ही बताओ, आज के जमाने में 5,000 रुपए कितने ही होते हैं? देखो, तुम्हें तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। तुम ऐसा करो, मुझसे 20,000 रुपए ले लो। मैं तुमसे कहाँ जल्दी पैसे मांग रहा हूँ। ज्यादा पैसे होंगे तो तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। फिर तुम बार बार पैसे मांगने आओगे, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ लाला सेठ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 5,000 रुपए ही चाहिए थे। क्या पता मुझे और भी पैसों की जरूरत पड़ जाए। वैसे भी मैं आपका पैसा 2-3 दिन में तो लौटा ही दूंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे 20,000 रुपए ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूं और उसमें 2 दिन का ब्याज भी जोड़ देता हूं। मेरी एक बात याद रखना किशोर, मुझे तुमसे पैसे जितनी जल्दी हो सके लौटा देना। मुझे उधार देने की आदत है, लेकिन पैसे वापस लेने की भी आदत है। हाँ लाला सेठ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आपका पैसा मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। आपने मेरी मदद की है, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इतना सुनते ही लाला सेठ किशोर को 20,000 रुपए दे देता है और उन पैसों को लेकर किशोर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। और कुछ देर के बाद किशोर और चिंटू दोनों मिलकर पानी पूरी बनाने लगते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दोनों सारी पानी पूरी तैयार कर लेते हैं और अगली सुबह होते ही वो दोनों गोपाल काका की बेटी की शादी में चले जाते हैं। अरे आओ आओ किशोर बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम जल्दी जल्दी मेरे सारे मेहमानों को मीठी और चटपटी पानी पूरी देना शुरू कर दो। आज मेरी बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ गोपाल काका, फिक्र मत कीजिए। आज मैं आपके मेहमानों को ऐसी पानी पूरी खिलाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज तो पानी पूरी के साथ साथ किशोर का नाम भी याद रखेंगे। इतना कहकर किशोर और चिंटू जल्दी जल्दी वहां आने वाले सारे मेहमानों को खट्टी मीठी पानी पूरी खिलाने लगते हैं और उन लोगों के ठेले के पास भीड़ लग जाती है। किशोर और चिंटू इतना स्वादिष्ट पानी पूरी बना रहे थे कि लोगों की लाइन ही लग जा रही थी और गोपाल काका भी बहुत ही खुश थे। कुछ देर बीत जाते हैं। कुछ देर के बाद किशोर और चिंटू का पानी पूरी खत्म हो जाता है और वो आकर गोपाल काका से कहते हैं, देखा काका, मैंने कहा था ना कि मैं आपके सारे मेहमानों को पानी पूरी खिलाकर खुश कर दूंगा। और देखिए, मेरी सारी पानी पूरी भी खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे वापस घर भी जाना है। रात भी हो रही है और घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो क्या है ना किशोर बेटा, मेरी शादी में इतना खर्च हो गया है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। बस मेरी मजबूरी समझ लो बेटा। आप क्या कह रहे हैं गोपाल काका? हमारी तो बात हुई थी कि आप मुझे शादी के तुरंत बाद पैसे दे देंगे, और मैंने पानी पूरी बनाने के लिए लाला सेठ से पैसे भी उधार लिए हैं। अगर मैं लाला सेठ को वक्त पर पैसे नहीं लौटाऊंगा तो वो मेरा घर ले लेगा। आप मेरी मजबूरी समझिए काका, मैंने आपकी शादी के लिए पूरी मेहनत की है। बस मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। देखो किशोर बेटा, मेरी परेशानी समझो। मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग नहीं रहा। ठीक है गोपाल काका, मैं आपको क्या ही कह सकता हूं। ठीक है, आप मुझे बाद में पैसे दे दीजिएगा, लेकिन याद से जल्दी ही पैसे दे दीजिएगा। मैं भी एक गरीब आदमी हूं काका, मेरे लिए ये पैसे बहुत मायने रखते हैं।
इतना कहकर किशोर और चिंटू वहां से दुखी मन से चले जाते हैं। गोपाल काका भी बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते थे। तभी किशोर एक जगह रुकता है और चिंटू से दुखी मन से कहता है, अब क्या करूंगा चिंटू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने लाला सेठ से 20,000 रुपए ले लिए हैं, 5,000 पानी पूरी बनाने में लग गए और 15,000 हमने खर्च कर दिए हैं। अब उस लाला सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? अगर उसने मेरा घर ले लिया तो माँ और मैं कहाँ जाएंगे? मैंने तो सोचा था पहला ऑर्डर होगा और सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहां तो मैं और बड़ी मुसीबत में फंस गया। भैया मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस लाला सेठ के बहकावे में मत आना। वो जानबूझकर गांव के लोगों को ज्यादा पैसे देता है और आखिर में जब वो पैसे नहीं दे पाते तो उनका घर या जमीन ले लेता है। आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही लेने चाहिए थे। अरे चिंटू, मुझसे गलती हो गई कि मैं उस लाला सेठ के बहकावे में आ गया। लेकिन अब तू मुझे डांटना छोड़ और कोई ऐसा आइडिया बता जिससे मैं उस लाला सेठ से पीछा छुड़ा सकूं। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन अब गलती को ठीक भी तो करना है। ठीक है, आप मेरे साथ लाला सेठ के घर चलिए, तभी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। अरे तो ये क्या कह रहा है? लाला सेठ मुझे ढूंढ रहा है और मैं जानबूझकर उस लाला सेठ के घर जाऊंगा? तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? भाई मुझे अभी जिंदगी से प्यार है। भैया आपको मुझ पर विश्वास है ना? तो आप चलिए, मैं आपको उस लाला सेठ की जाल से बचाता हूं। बस आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो चल, लेकिन अगर उन लोगों ने हम दोनों को मिलकर पीट पाट दिया तो फिर मुझसे मत कहना कि भैया यहां चोट लग गई। ठीक है, नहीं कहूंगा। आप पहले चलिए तो सही। आप बस हिम्मत रखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर चिंटू किशोर को लेकर लाला सेठ के घर जाने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों लाला सेठ के घर पहुंच जाते हैं। तो लाला सेठ उन दोनों को देखकर कहता है, आ गए तुम दोनों। कुरे किशोर, तूने तो कहा था कि तू कल ही मेरा पैसा देगा। ठीक है, अब तो आ गया है, तो चल जल्दी से अपनी जेब खाली कर और मेरी जेब भर और यहां से निकल। मेरा नाम है लाला सेठ और मैं सबका बचाई बचा देता हूं। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। अरे नहीं लाला सेठ, मुझे पता है आपकी बहुत ताकत है, इसलिए तो हम आपके पैसे इतनी जल्दी चुकाने आए हैं। लीजिए आपके पैसे। ये क्या? इसमें तो सिर्फ 4,000 रुपए हैं। मैंने तो तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे। तुम्हें मुझे 24,000 रुपए देने हैं और तू मुझे सिर्फ 4,000 रुपए दे रहा है। अरे लाला सेठ, आप ये क्या कह रहे हैं? 20,000 रुपए दिए थे और आपने कहा था 20,000 रुपए पर 2% ब्याज लगेगा। उस हिसाब से हमें आपको 2,000 रुपए ज्यादा देने थे। हम आपको 4,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब हम आपको 4% ब्याज दे रहे हैं। इसमें तो आपका ही फायदा हुआ ना, आपको खुश होना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। थोड़ी भूलने की बीमारी है मुझे। ठीक है, तुम दोनों का ऊपर वाला भला करे। तुम दोनों यहां से जा सकते हो। और हाँ, शुक्रिया मुझे 2% ज्यादा ब्याज देने का। हाँ लाला सेठ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की, इसलिए हम भी आपका पूरा हिसाब क्लियर करके जा रहे हैं। अब हम चलते हैं। इतना कहकर चिंटू और किशोर वहां से लाला सेठ को बेवकूफ बनाकर खुशी खुशी चले जाते हैं और बाहर आते ही किशोर चिंटू से हैरान होकर कहता है, अरे चिंटू, बातें समझ नहीं आई। वो लाला सेठ इतना बुद्धू कैसे बन गया? हमने उससे 20,000 रुपए लिए और तूने सिर्फ उसे 4,000 रुपए देकर पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। ये तूने कैसे किया? भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया। अरे इसे होशियारी कहते हैं भैया। लाला सेठ जरूर बाहर जाकर पढ़ा होगा, लेकिन उसके मैथ्स में 0 नंबर आए थे, इसलिए मैंने उसे बेवकूफ बनाया और थोड़ा हिसाब किताब घुमाकर उसे सिर्फ 4,000 रुपए ही दिए। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अब बात खत्म कीजिए और खुशी खुशी घर चलिए। इतना कहकर किशोर और चिंटू वापस से दुकान जाने के लिए निकल जाते हैं और उस दिन के बाद से उन लोगों का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। किशोर चटपटी मीठी पानी पूरी बनाता था, जिससे उसका धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और चिंटू खुशी खुशी उस घर में काम करने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी अपना धंधा करने लगते हैं।